गुड मॉर्निंग बच्ची, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुल में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मिरर, जो कि है आज रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ मिरर पढ़ेंगे बच्चों। ठीक बच्चों, पहला है पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, देखो पोल ऑफ मिरर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया पॉइंट होती है, दैट पॉइंट नोन एज द पोल ऑफ मिरर। पहला द होलो द spherical mirror is the part of hollow sphere whose reflecting surface at that point known as pole of mirror। ठीक, pole of mirror, the spherical mirror is the part of hollow sphere whose reflecting surface area that point known as the pole of the center। देखो, आपका कोई मिरर है, मान लिया मेरे कॉनकेव है, तो इस पर हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश मैंने कर दिया ठीक, इसे मैंने पॉलिश कर दिया M1 M2। जब मैंने इसे पॉलिश कर दिया आउटवर्ड, तो क्या हुआ, जब मैंने इसे रिफ्लेक्ट कराया कोई एंगल, मान लो कोई रे है, अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिंग, तो आप अभी नहीं पढ़े होंगे, तो बाद में आप देखेंगे। तो इसके पहले मैं बता देता हूँ, अगर जो इंसिडेंट एंगल जहाँ पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ मिरर। इसी पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। ठीक, पोल ऑफ मिरर। ठीक बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है जो स्फेरिकल मिरर होता है, पार्ट होता है होलो स्फीयर का, हुज रेडियस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो spherical mirror is the part of hollow sphere whose radius called radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये होलो स्फीयर का पार्ट होता है, होलो स्फीयर का पार्ट होता है, जिसके रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखो कैसे, आपका ये मिरर है, मान लो, ठीक, मिरर है, M1 M2, ये आपका पोल है। ठीक,
एफ है, आप अभी अज्यूम कर लो बस, क्योंकि अभी आपको इतना नॉलेज इसके बारे में नहीं होगा। एफ है, सी है, ठीक। जैसे इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, इस पॉइंट को हमने फोकल लेंथ बोल दिया, ठीक। अब देखो जो रेडियस है, जो रेडियस है इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज very important, it is represented by R, इसे नोट कर लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोट R। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द स्फेरिकल मिरर, मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किस कैसे क्या है कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इसका पार्ट होता है होलो स्फेयर का, और जो होलो स्फेयर का जो पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, और उसकी जो रेडियस होती है इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature. Let us see the spherical mirror. Spherical mirror is the part of hollow sphere whose center called center of curvature, and it is represented by C. It is represented by C. Let us see the center of curvature. What do you mean by center of curvature? Center of curvature, the spherical mirror is the part of hollow sphere whose center is called as center of curvature. I hope you understand in this topic. That is, let us see of the figure. This is M1, M2. I hope you see M1, M2. This is concave mirror. What do you mean by concave? Whose reflecting surface toward inward the mirror. Okay. F and this C. This is called center of curvature. This is called center of curvature, and this is represented by C, and it is represented by C. I hope you understand in this topic. Note it down. It remains we discuss next topic, principal axis. Note it down. It next topic we are discussing principal axis. Principal axis. What do you mean by principal axis?
Then when a line joining pole to the center of curvature, that is, we can say again, the lining join from pole to center of curvature. Then let us see, when a line join from pole of mirror to the center of curvature known as the principal axis. Let us see figure M1, M2. This is concave figure, but we cannot say it is a concave. It is only a spherical mirror. When we painted outside of the mirror, then it is clear to see it is concave mirror. When it is pole and suppose it is center of curvature, when line joining from pole to center of curvature known as the principal axis. This line called principal axis. Okay, note it down. This is noted down. It is very important. Any problem you are facing in this topic, then you can comment. Note it down it. Next we'll discuss next topic. Next topic. Principal focus. Principal focus. Let us see. When incident ray parallel to the principal axis of spherical mirror and appear to meet at that point known as the principal focus. Let us see again. Principal focus. When incident ray parallel to the principal axis of spherical mirror and appear to meet at that point known as the principal focus. Okay. For example, this is which type mirror? A spherical mirror. We cannot say it is concave, convex. It is a spherical mirror. M1, M2. This is C, F, P. When incident ray parallel to the principal axis, this and passing through 4, F. This is called principal focus. Note down. It is note down.
note down. Focal length. Focal length. Focal length. What is focal length? The distance between pole to focus, principal focus. We can say principal focus. Principal focus known as the focal length. Known as the principal focus known as the focal length. ओके बेटा, देखो कैसे ये हमारा एक मिरर है, मैंने इसे M1 M2 से डोनेट कर दिया और मैंने इसे आउटवर्ड पॉलिश कर दिया। आउटवर्ड हमने भी इसे पॉलिश कर दिया। ये हमारा है पॉल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल प्रिंसिपल फोकस F, and this distance called focal length. Okay, next topic we discuss aperture of mirror. Note it down. It next topic. Aperture of mirror. The diameter of reflecting surface of a spherical mirror known as the aperture of mirror. Again, we can discuss about the aperture of mirror, the diameter of reflecting surface area of a spherical mirror known as the aperture. Let us see what is figure. How is figure? M1, M2. It is representing Y of mirror M1, M2. It is the painting outside, and this reflecting surface area diameter of this is called aperture of mirror. Now next we discuss about some proving by convex.